सियासी अदम इस्तेहकाम ने रुपया बेकदर कर दिया। अमरीकी करेंसी नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए 12 पैसे का हो गया। 9 रुपए 92 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा। डॉलर को काबू करना पाकिस्तानी रुपए के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 41,000 की नफसियाती हद खो दी। इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तो मैं पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे कि फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए हो। ये समझता है ये हर कानून से बालातर है, हर आईन से बालातर है। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों इस्तीफा दें? इलेक्शन तब होंगे जब हुकूमत चाहेगी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई के मुतालबे पर दो टूक जवाब। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग करते पकड़े गए हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी पर भी तनकीद। कहा, घुमंड का मरीज इदारों पर हमलावर होता है। इसकी जुबान और जहन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही हैं, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास। एक तो ये 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे। हमजा शहबाज वजारत आला के ओहदे से फौरन इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करें तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अबूरी हुकूमत को बड़े फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद रोज हैं। नया इलेक्शन कमीशन बनना जरूरी है। 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत के 5 से जायद एमएनए हमारे साथ राब्ते में है। हमारे 2 एमपीएस को भारी रकम की पेशकश की गई। एक्स और वाई का खात्मा हो चुका। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा? ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद पीडीएम जमातों का सरबराही इजलास कुछ देर बाद लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान बीएपी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करेंगे। चेयरमैन नैब समेत अहम तकर्रियों और पंजाब में हुकूमत के हवाले से तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस को देखा जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज होने वाला कोयटा का एक रोज़ा दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने की दरखास्त कर दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, रियासती इदारों पर बार बार और बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को तवील अरसे से खुली छूट दी जा रही है। उसको दिए गए इस्तेस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग केस है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग का भी फैसला करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से बैंक अकाउंट छुपाए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी। रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला दिया जाए। पीटीआई पर पाबंदी लगने के गुब्बारे में हवा भरने वाले जान लें, ये गुब्बारा फट चुका है।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत उज़्मा ने नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये वक्त है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। कभी कभी मफाद आमा और मुल्क की खातिर ज़ाती तरजीहात पर समझौता करना पड़ता है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि सिर्फ सदर ने कानून की मंजूरी ना देकर तरमीम पर टोकन मज़ाहमत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर तरमीम कलअदम हुई तो मिलने वाला फ़ायदा वापस हो जाएगा। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। वफाकी हुकूमत की कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़। बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने का प्लान। जुलाई से बिजली 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। मज़ीद 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट अगस्त में बढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर से बिजली के बुनियादी टैरिफ में मज़ीद 91 पैसे से इजाफा करने की तजवीज़ है। नेपरा की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बिजली की कीमतों में इजाफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लोड शेडिंग में फिर इजाफा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,435 मेगावाट जबकि कुल तलब 28,500 मेगावाट है। राना सनाउल्लाह की 5 MPA गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। शेख रशीद का रद्द अमल, कहा मेंबरों का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकते की। चौधरी परवेज इलाही ही नए वजीर आला पंजाब होंगे। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। मुस्लिम लीग काफ का राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। काफ लीग सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। दोपहर को मेरे घर में, मेरे बेडरूम में वही डिवाइस निकला। ये देखें, ये डिवाइस निकला जो इससे यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। मेरे बेडरूम में किसने ये लगाया, किस एजेंसी ने? मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया। मेरे बेडरूम में टेबल के नीचे से वॉइस रिकॉर्डर की डिवाइस मिली। पीटीआई रहनुमा शरी मज़ारी का दावा। शिबली फराज के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरी मज़ारी ने कहा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान के घर से भी ऐसी ही डिवाइस मिली थी। सेनेटर शिबली फराज बोले शरी मज़ारी के घर डिवाइस लगाना इंतहाई ख़तरनाक है। मालूम नहीं कितने और लोगों के घरों दफातर में ऐसे आलात रखे हुए हैं। इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये ज़िमनी इंतखाब पंजाब में हुकूमत का फैसला करेंगे। जो इलेक्शन जीत जाएगा असेंबली के अंदर वो हुकूमत बनाएगा, जो हार जाएगा अपोजिशन में बैठेगा। अगर हम हार गए तो हम उठकर भागेंगे नहीं, इमरान खान की तरह हम अपोजिशन करेंगे। नैब चेयरमैन तो घर चला गया, लेकिन नैब का सर्कस अभी तक चल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद की नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पीटीआई की 20 सीटें थी जिनमें से 15 इसने फिर हासिल कर ली। ये आवाम का फैसला है जिसका एहतराम करते हैं। लोड शेडिंग कम हो रही है, मजीद कम होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। स्टाफ लेवल मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की फंड से वाबस्तगी के अज़्म का इयादा। एहसन इकबाल ने कहा कि उम्मीद है IMF का बोर्ड स्टाफ मुआहिदे की जल्द मंजूरी देगा। वफाकी वजीर ने मुल्क के ज़रई शोबे खास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए IMF से मदद तलब की। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने स्टाफ मुआहिदे के कामयाब इख्तिताम पर हुकूमत को मुबारकबाद दी।
मुल्क में कोरोना के वार जारी, 24 घंटे में 459 नए मरीज रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। कराची में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। रात और सुबह के औकात में PCHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, स्कीम 33, PIB कॉलोनी, लसबेला में बादल बरसे। महकमा मौसमियात का अगले 24 घंटों में मजीद हल्की बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में अब तक तेज बारिशों का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज रात दाखिल होगा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल के साथ सरहदी इलाकों में बारिश होगी। दीर, सवात, बालाकोट, कोहिस्तान, नवानशहरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज बड़ी खबर से डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए की कदर के परखच्चे उड़ा दिए हैं। डॉलर की कदर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 92 पैसे महंगा हो गया और 225 रुपए 12 पैसे का हो चुका है। डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए की कदर के परखच्चे उड़ा दिए और मुसलसल इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर की कदर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचते हुए इस वक्त इंटरबैंक में 9 रुपए 92 पैसे महंगी होकर 225 रुपए 12 पैसे हो गई। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और IMF के साथ मामलात मुतासिर होने के खदशात डॉलर की तेज रफ्तार उड़ान का बाइस बन गए। मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम सियासी रहनुमाओं का काम है कि मिल बैठ के माशी मायदा करें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें। माहिरीन के मुताबिक दराबदी जरूरियात के लिए खोली जाने वाली नई LCs के बाइस मार्केट में डिमांड नजर आ रही है, जो डॉलर के मुकाबले में रुपए को मजीद कमजोर करने का बाइस है। $2 अरब जो इम्पोर्ट बिल बढ़ा और रुपये जो गिरे है उसकी बुनियादी वजह हम डॉलर में इम्पोर्ट करके रुपये में अफगानिस्तान को बेच रहे हैं, तो हमें इसको बार्टर ट्रेड बिल होना तभी जाके पाकिस्तानी रुपये भी मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा कमी की मंदी से 41,000 की नफसाती सतह खोते हुए 40,700 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जो नवंबर 2020 के बाद कम तरीन सतह है। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक और अहम खबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। फवाद चौधरी का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों इस्तीफा दें? मरियम औरंगजेब का 2 टोक जवाब। हमजा शहबाज फौरी ओहदे से अलग हो जाएं, यह भी मुतालबा आज किया गया फवाद चौधरी की तरफ से। और एक और मुतालबा मरियम औरंगजेब ने किया, कहा कि इमरान खान सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, मुल्क के हर इदारे को तबाह करना चाहते हैं। शिकवा और जवाब शिकवा का सिलसिला हुकूमत और अपोजिशन में जारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे नए इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। हमजा शहबाज को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कभी एक जगह के ऊपर, कभी दूसरी, कभी एक हेलीकॉप्टर, कभी दूसरा हेलीकॉप्टर, इस तरह से आप जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। 40% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा है ज़िमनी इलेक्शन में। वो ज़िमनी इलेक्शन, वो सीटें जहां 2018 में 7 सीटों के ऊपर PMLN का कैंडिडेट नहीं था। ये मरियम औरंगजेब टाइप लोग जिन्होंने ज़िंदगी में ना कभी खुद कभी काउंसलर नहीं इलेक्ट हुए, वो बयान देते हैं ऐसे जैसे पता नहीं कितने बड़े वो जो हैं वो सियासत के ठेकेदार हैं। फवाद चौधरी साहब, मेरा वो चेहरा नहीं है जो हर रोज़ इसी मीडिया के सामने बैठकर 5-5 पार्टियों का तर्जुमान रहा है। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रहे हैं, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। जो सियासी मुखालिफ इसके खिलाफ बात करे, उसको सजाए मौत की चक्की में डाल दो। अहम खबर यह है, चौधरी परवेज इलाही ने राना सनाउल्लाह
हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। राना सनाउल्लाह ने हमारे 5 MPs गायब करने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। आपको बता रहे हैं चौधरी परवेज इलाही ने राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। राना सनाउल्लाह ने हमारे 5 MPs गायब करने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अकील से। जी अकील, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, परवेज इलाही ने राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि राना सनाउल्लाह ने हमारे 5 MPs गायब करने की धमकी दी है। राना सनाउल्लाह का ये बयान तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को पंजाब की वज़ारत आला के इलेक्शन का फैसला दे चुकी है। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, हमजा शहबाज को अदालत में तलब किया जाए और इस हवाले से उनसे वज़ाहत तलब की जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि राना सनाउल्लाह के बयान से तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान में खौफ और हरास पैदा किया गया है और अदालती अहकामात की तामील में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई है। इसलिए इन सब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जी, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अकीर अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, यह वक्त है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। कभी मफादे आमा और मुल्क की खातिर ज़ाती तरजीहात पर समझौता करना पड़ता है। जस्टिस एजाजुल एहसन कहते हैं, सिर्फ सदर ने तरमीम पर टोकन मुज़ाहमत की थी। सदर मुमलिकत ने मुज़ाहमत कानून की मंजूरी ना देकर की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, अगर तरमीम कलअदम हुई तो मिलने वाला फायदा वापस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नैब तरमीम